राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीटीपी का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। व्हिच क्लासरूम प्रैक्टिस हेल्प लर्नर्स डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक। कौन से कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यार्थियों को किसी विषय की गहरी समझ विकसित करने में सबसे अधिक सहायता करती है। मीनिंगफुल लर्निंग कब होता है? मीनिंगफुल लर्निंग तब होता है जब हम पूर्व ज्ञान को मीनिंगफुल लर्निंग तब होता है जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन को हमारी जो पूर्व ज्ञान है उससे कनेक्ट करके सीखेंगे। इससे केवल तथ्यों को याद नहीं करना होता है, बल्कि अवधारणाओं को समझते हैं इससे। तो सही आंसर होगा कनेक्टिंग न्यू आइडियाज विथ प्रीवियसली लर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई शुड ए टीचर केयरफुली स्टडी मिस्टेक्स मेड बाय लर्नर्स। शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो गलतियां विद्यार्थी करते हैं उनके सोच और उनकी सीखने से रिलेटेड जो भी उनका डिफिकल्टीज होता है उसको समझने का अवसर देता है। जो भी मिस्टेक कर रहे हैं उनको अवसर प्रदान करता है। इससे शिक्षक को ऐसी रणनीति बनानी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं उनका जो भी गलती हो रहा है उन्हें सुधार सके। तो सही आंसर क्या होगा? टू अंडरस्टैंड लर्नर्स थिंकिंग एंड लर्निंग डिफिकल्टीज। नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट्स रिमेन हाईली मोटिवेटेड व्हेन टीचर्स। स्टूडेंट कब ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं? जब टीचर क्या होते हैं? जब गतिविधियाँ जो होती है वो इंटरेस्टिंग हो। क्या हो? इंटरेस्टिंग हो और रिलीवेंट हो और स्लाइटली चैलेंजिंग भी हो। ये सारे जो एक्टिविटीज़ है ये बच्चों में क्यूरियोसिटी और एक्टिव एंगेजमेंट को बढ़ावा देता है। तो सही आंसर क्या होगा? प्रोवाइड चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज। नेक्स्ट चलते हैं। मोटिवेशन इन एजुकेशन इज बेस्ट अंडरस्टूड एज। शिक्षा में अभिप्रेरणा को सबसे उचित रूप से किस प्रकार समझा जा सकता है? जो मोटिवेशन है ये विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया शुरू करने, उसे जारी रखने और उसे सफलतापूर्वक सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए प्रेरित करती है। ये शैक्षिक उपलब्धि का एक महत्वपूर्ण आधार है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एकेडमिक अचीवमेंट में। तो सही आंसर क्या होगा? ए फोर्स दैट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट लर्निंग बिहेवियर्स। नेक्स्ट आते हैं। लर्निंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज। सीखना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है जब जानकारी कैसी होती है। विद्यार्थी तब बेहतर सीखते हैं जब विचार आपस में जुड़े हो। डिसकनेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो होता है, अगर कनेक्टेड नहीं होगा इन्फॉर्मेशन तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, कमजोर करती है समझने को। तो सही आंसर क्या होगा?
presented in unrelated pieces without connection. नेक्स्ट चलते हैं, फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन दे एक्सपीरियंस। अधिकांश विद्यार्थियों के लिए प्रभावी अधिगम तब होता है जब अनुभव क्या करते हैं, मध्यम स्तर की संजगता विद्यार्थियों को एकाग्र रखती है तथा भावनात्मक सुरक्षा, भय और तनाव को कम करके सीखने को बढ़ावा देता है। तो सही आंसर क्या होगा, मॉडरेट अलर्टनेस एंड इमोशनल सिक्योरिटी, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी सबसे बेहतर कब सीखते हैं, जब बच्चा क्या करेंगे, एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी उनमें लर्निंग बेस्ट तरीके से हो पाता है। तो सही आंसर क्या होगा, एक्टिवली बिल्ड मीनिंगफुल फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन 1 होगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच बिलीफ इज मोस्ट लाइकली टू प्रोमोट कंटिन्यूअस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा निरंतर सीखने को सबसे अधिक बढ़ावा देती है। जो विद्यार्थी मानते हैं कि प्रयास और अभ्यास से उनका जो एबिलिटी है वो विकसित की जा सकती है, जो एबिलिटी है वो डेवलप किया जा सकता है, वे अधिक मेहनत करते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। तो सही आंसर होगा, स्किल्स कैन इम्प्रूव थ्रू एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच क्लासरूम एनवायरनमेंट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कौन सा कक्षा का जो वातावरण है ये सबसे अच्छा है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तब बेहतर होता है जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं और जो भी डाउट है उनका वो क्लियर करते हैं तभी, और उनका जो भी आइडिया है वो डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सही आंसर होगा इंक्वायरी, डिस्कशन एंड कोलैबोरेटिव एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट चलते हैं, ए चाइल्ड क्विकली टॉक्स टू herself while solving a puzzle. According to Vygotsky, this behavior indicates। एक बच्चा पहेली हल करते समय स्वयं से धीरे धीरे बात करता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये जो बिहेवियर है ये किसका सिंबल है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच जो है, जो निजी वाक है, प्राइवेट स्पीच जो है सेल्फ रेगुलेशन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये बच्चे को समस्या समाधान के दौरान अपने कार्यों को योजना बनाने, निगरानी करने और नियंत्रित करने में सहायता करता है। उनका जो भी प्लान है, जो भी मॉनिटर है, उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो वो अपने आप से बात इसलिए करते हैं, वो अपना जो भी थॉट है, जो भी उनका थिंकिंग है, वो उसको गाइड करना चाहते हैं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। तो हमने यहाँ पर टोटल 10 MCQ डिस्कस किया हुआ है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।